हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। मतलब जो हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है एपी की वो हमें 17 दी हुई है और जो लास्ट टर्म दी हुई है वो हमें 350 गिवन है। अब हमें बोला है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि जो डी है उसकी वैल्यू 9 दी है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। अब हमें बोला है कि इस एपी में कितनी जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी और उनका सम जो है क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन है मुझे ए की वैल्यू जो है मुझे 17 दी है, एल और ए एन की वैल्यू जो है मुझे 350 दी है, डी की वैल्यू मुझे 9 दी है। मुझे बोला गया है एन की वैल्यू फाइंड करनी है और एस एन की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले अब मेरे पास ए एन भी है, ए भी है, डी भी है, तो मैं एन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकती हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके? यूजिंग फॉर्मूला। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखो 350 इज इक्वल्स टू 17 प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू आ गई 9। 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 9n प्लस 9। तो देखो फिर क्या आएगा, 350 ये इस साइड आ जाएगा, सॉरी माइनस का 9 आएगा ना, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। -17 इज इक्वल्स टू दिस, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया -17 इज इक्वल्स टू दिस। तो क्या आ गया मेरे पास, 342 इज इक्वल्स टू 9n आ गया। वहीं से मैं जो है n की वैल्यू को फाइंड कर लूँगी। तो क्या आ जाएगी मेरे पास, n इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 9। तो एन की वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ जाएगी, मैं 9 से इसको डिवाइड कर दूंगी। तो देखो 9 वन ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 27, तो कैरी दे दिए इसको, और 9 एट जा 72। तो एन की वैल्यू जो है मेरे पास 38 आ गई। देखो अब मेरे पास ए की वैल्यू भी गिवन है, एन की वैल्यू भी गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है। अब देखो मेरे को लास्ट टर्म एल दी हुई है तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। इसने मुझे बोला है कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके बाद मेरे को बोला है सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को लास्ट टर्म जो है गिवन है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एल की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी। तो इसको डिवाइड कर दिए पहले, 1 और 9 आ गया, तो 19 17 प्लस दिस, तो 19 367 आ गया। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, आपस में मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ गया। ये मेरे पास जो है एस एन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था, हमें गिवन था ए की वैल्यू गिवन थी, एल की वैल्यू लास्ट टर्म गिवन थी, एन की वैल्यू गिवन थी, डी की वैल्यू गिवन थी। एन और एस एन फाइंड करना, सारी वैल्यूज़ गिवन थी। डायरेक्ट ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करके मैं एन की वैल्यू फाइंड कर सकती थी। एन की वैल्यू को मैंने जब फाइंड कर लिया है तो मेरे पास एस एन फाइंड करना था जिसमें मुझे लास्ट टर्म गिवन थी, तो मैंने सीधा डायरेक्ट लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ किया। मेरे पास जो है एस एन की वैल्यू भी आ गई है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें बोला गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल्स टू 7 एंड 22 टर्म इज 22nd टर्म जो है हमें 149 दी हुई है। अब यानी कि हमें सम फाइंड करने को बोला है, ये आ गया क्वेश्चन मार्क। कितने टर्म्स का? 22 टर्म्स का। मतलब एन जो हमारे पास 22 है और हमें डी भी गिवन है 7, और हमें क्या बोला है कि हमारे पास जो ए 22 है वो 149 है। तो देखो ए 22, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अगर मैं बोलूँ ए 22 यानी कि ए प्लस 22 माइनस वन डी, यानी कि ए 22 इज इक्वल्स टू ए प्लस 21 डी होता है हमारे पास। ये आ गया। अब देखो मैं इसको वैल्यू को पुट कर दूंगी, ये गिवन थी, ए गिवन था, ए वैल्यू गिवन नहीं थी, मैंने एज इट इज़ रखा। ये आ गया, ए आ गया प्लस, अब इसको करूँगी तो ये आ गया। अब ए इज इक्वल्स टू यहीं पे रखूँगी, इसको उठा के दूसरी साइड लेगी, मैंने कर दिया इसको माइनस। तो जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो आ गई है 2। अब ए की वैल्यू होगी, अब हमें बोला है सम फाइंड करना है, यानी कि मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। अब इसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं बोला गया है कि इसमें लास्ट टर्म जो है गिवन है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2
2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो एस एन इज इक्वल्स टू n 22, n की वैल्यू 22 दी है, 2a प्लस 22 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7 दी हुई है, काट दिए 11 आ गया, 11 4 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 7, तो क्या आ गया 11 4 प्लस 147 दैट इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाई 151, जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया ये, यानी कि जो S22 है मेरे पास वो ये आ गया, यही मुझे इसमें फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। हमें जो है 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है, और हमें जो है जिसकी सेकंड टर्म जो है गिवन है और हमें थर्ड टर्म भी जो है गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो देखो सेकेंड टर्म यानी कि a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और इसका मतलब a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18, इसको मैंने सेकेंड मान। अब मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दी, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, कुछ भी लिख सकते हो आप। d इज इक्वल्स टू 14, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18, सब्ट्रैक्ट करूँगी, सब्ट्रैक्ट करती जाऊँगी, d आ गया माइनस में, माइनस का 4, तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गई, यानी कि d की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। अब जब d की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई है तो मैंने क्या करना है, d की वैल्यू तो 4 आ गई, अब मैं क्या करूँगी, पुट करूँगी, पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो क्या है a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, यानी कि a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, यानी कि a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, तो a की वैल्यू जो है मेरे पास 10 आ गई है। क्लियर है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, S51, तो फॉर्मूला यूज़ करूँगी मैं इसके लिए। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो देखो S51 इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 4, मैंने वैल्यू पुट कर दी, 51 माइनस 1 जो है ये होता है, ठीक है। अब ये तो आपस में कटेंगे नहीं, तो एज इट इज़ रखा मैंने इनको, इसका आ गया 20 और इसका आ गया 200, तो 51 अपॉन 2 इन दोनों को कर दिया मैंने ऐड। अब जब ऐड हो गए यानी कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 51 मल्टीप्लाई बाय दिस दैट इज इक्वल्स टू दिस, ये आ गया हमारे पास S51, ये जो हमें फाइंड करने को बोला गया था। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ APs, अब जो फर्स्ट 7 टर्म है उनका सम जो है मुझे गिवन है 49, और बोला 17 टर्म्स का दिस, हमें फाइंड करने को बोला है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि SN फाइंड करने को बोला गया है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो जो गिवन है सबसे पहले S7, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम सभी इसमें यही फॉर्मूला यूज़ करके चलने हैं, क्योंकि जब तक हमें लास्ट टर्म नहीं दी हुई है तो हम L वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1d। अब देखो मैं पुट करती जाऊँगी, मुझे S7 यानी कि n की वैल्यू 7 होगी, 2a प्लस 7 माइनस 1d ये है मेरे पास, यानी कि 7 अपॉन 2 और ये मेरे पास 49, 2a प्लस 60। अब यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो मतलब ये इधर मल्टीप्लाई होगा इधर डिवाइड होगा, तो 49 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 60। यहाँ मैं 7 इसलिए लेके आई क्योंकि कट रहा है, तो देखो 14 आ गया, 2a प्लस 60 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं देखो 2a प्लस 60 इज इक्वल्स टू 14, तो मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14, यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया, तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड क्या बोला है मुझे, S17, तो सेम फॉर्मूले में पुट करूँगी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 17 अपॉन 2a प्लस 17 माइनस 1d, तो ये जो था मेरे पास गिवन था 17 अपॉन 2 2a प्लस 16d। क्लियर है।
अब यहाँ से भी क्या करूँगी, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर डिवाइड में ले आऊँगी, बाकी मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। तो देखो क्या आ जाएगा, 289 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, 2a प्लस 16d, 2a प्लस 16d, ये आ गया। देखो 17 1 से 17 और 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 17 2 से 34, 2a प्लस 16d। तो क्या आ गया, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। अब यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 34 आ गया, यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 34 डिवाइडेड बाई 2। 17 तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब सेम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब मैंने लिखा है 1 फ्रॉम 2, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से जो है मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो देखो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो गया, 5d आ गया, इधर आ गया 10। तो d इज इक्वल्स टू 10/5। तो d की वैल्यू जो है मेरे पास 2 आ गई है। अब मैं क्या करूँगी, पुट करूँगी d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, 3d इज इक्वल्स टू 7, यानी कि a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 7, यानी कि a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6, और a की वैल्यू जो है मेरे पास 1 आ गई है। हो गया क्लियर। अब हमें क्या बोला है, एस एन फाइंड करने को बोला है। तो सम ऑफ एन टर्म्स बोला हुआ है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब मैं वैल्यूज पुट करूँगी, मेरे पास a की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू भी गिवन है। तो देखो n/2, n को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हमें nth टर्म के लिए फाइंड करना है, तो n तो एज इट इज़ ही आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, जब हम फाइंड करते हैं हमें किसी न किसी टर्म के लिए, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में 51 टर्म के लिए किया, 22 टर्म के लिए किया, 7 टर्म के लिए किया, बट यहाँ मुझे nth टर्म के लिए दिए, यानी कि n एज इट इज़ ही रहेगा, n-1 और 2, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। अब यहाँ देखो एक प्लस का एक माइनस का दोनों कट गया आपस में, ज़ीरो हो गया ना, 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गया 0, 2n। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई हो रहे n², यानी कि जो मेरे पास सम आया nth टर्म का वो मेरे पास क्या आ गया, n का स्क्वायर आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ nth टर्म इज n²। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन।